दिवाली का त्योहार पूरे शहर में जगमगाहट फैला रहा था। हर घर में रोशनी, मिठास और खुशियों की गूंज थी। लेकिन तुम से तुम तक के घर में इस दिवाली कुछ और ही चिंगारियां उठने वाली थीं। अनु ने कभी नहीं सोचा था कि यह त्योहार उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाएगा। घर को सजा रही थी, दियों की कतारें लगा रही थीं, और उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो हर बार आर्य को उसकी ओर खींच लाती थी। लेकिन आज उस मुस्कान के पीछे एक तूफान छिपा था, एक ऐसा सच जो उसके संसार को हिला देने वाला था। आर्य, जो हमेशा रहस्यमय और गहरे विचारों वाला व्यक्ति रहा था, इन दिनों कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहा था। उसकी आंखों में एक बेचैनी थी, मानो वह किसी डर से भाग रहा हो। अनु ने कई बार पूछा, आर्य, सब ठीक है ना? पर हर बार आर्य ने हंसकर बात टाल दी। मगर आज, दिवाली की रात, सब कुछ बदलने वाला था। जलंधर, वह नाम जिसने कभी आर्य के जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की थी, अचानक से लौट आया था। कोई नहीं जानता था कि वह क्यों लौटा है, पर उसके चेहरे पर जो ठंडी मुस्कान थी, वह किसी बड़े रहस्य का संकेत दे रही थी। पूरे परिवार के सामने जब आर्य और अनु पूजा की तैयारी कर रहे थे, तभी जलंधर वहां आ पहुंचा। उसकी आवाज की गूंज पूरे हॉल में फैल गई। दियों की रोशनी में भी सच्चाई छिपाई जा सकती है क्या आर्य? आर्य के हाथ कांप उठे। अनु ने घबराकर उसकी ओर देखा। तुम उसे जानते हो? जलंधर ने एक लंबी सांस ली और कहा, जानता ही नहीं अनु। आर्य का वो चेहरा मैंने देखा है जिसे उसने खुद भी भुला दिया है। ये वो आर्य नहीं है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। ये वो आदमी है जिसने अपने अतीत में बहुत कुछ छिपाया है। पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। पुष्पा मां भी चौंक गईं। वह आगे बढ़ीं। जलंधर, यह क्या कह रहे हो तुम? आर्य ने तो हमारे परिवार के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाई है। हां पुष्पा मां, जलंधर बोला, पर क्या आप जानती हैं कि यह वही आर्य है जिसने कभी एक हादसे में किसी की जान ली थी और उस हादसे की सच्चाई को अपने नए नाम, नए चेहरे के पीछे छिपा लिया था? अनु का चेहरा फीका पड़ गया। आर्य की आंखें नम थीं। उसने कुछ कहने की कोशिश की, पर शब्द गले में अटक गए। जलंधर ने जेब से एक पुराना फोटो निकाला, जिसमें आर्य का पुराना चेहरा साफ नजर आ रहा था, साथ ही एक लड़की जिसकी आंखों में दर्द था। ये रिया है, जलंधर ने कहा, जिसकी जिंदगी आर्य ने बर्बाद की थी। पूरे घर की दीवारें जैसे इस सन्नाटे से कांप उठीं। आर्य की सांसें तेज हो गईं। अनु ने धीमी आवाज में पूछा, आर्य, ये सब क्या है? आर्य ने झुककर कहा, अनु, वो मैं नहीं था। मैं बस हालात का शिकार था। पर अब कोई सफाई मायने नहीं रखती थी। दियों की लौ हिल रही थी, मानो सच्चाई की तपिश को भी महसूस कर रही हो। जलंधर ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अब बताओ आर्य, क्या तुम इस सच्चाई को छिपाते रहोगे या आज सबके सामने अपना असली चेहरा दिखाओगे? अनु की आंखों से आंसू बह निकले। उसका दिल टूट चुका था। आर्य ने कांपते हुए कहा, हां, मैं ही हूं वो आर्यन जिसने अपनी गलती की कीमत एक जिंदगी खोकर चुकाई थी, पर मैं आज भी उस गुनाह से भाग नहीं पाया। अनु ने कहा, तो तुमने मुझसे झूठ बोला? मेरा प्यार भी झूठ था? आर्य ने सिर झुका लिया। नहीं अनु, मेरा प्यार सच्चा है, पर मेरा अतीत गुनाहों से भरा है। दिवाली की रात जो खुशियों से भरी होनी चाहिए थी, अब दर्द और सच्चाई के धुएं से भर गई थी। जलंधर का चेहरा कठोर था, पर उसकी आंखों में भी कहीं एक सुकून था, जैसे उसने एक बोझ उतार दिया हो। अनु रात भर सो नहीं पाई। आर्य के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, मैं वही आर्यन हूं। दियों की लौ बुझ चुकी थी, लेकिन उसके मन की लौ जल रही थी। उसने सोचा था कि आर्य उसके जीवन का उजाला है, लेकिन अब उसे लगा कि वह अंधेरे का वह हिस्सा है जिसे उसने कभी देखा ही नहीं। सुबह जब सूरज की पहली किरण घर में पड़ी, अनु मंदिर के सामने बैठी थी। पुष्पा मां ने धीरे से कहा, बेटा, सच चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, उसे जानना जरूरी होता है।
अनु ने सिर उठाकर कहा, मां, मैं आर्य से नफरत नहीं कर सकती, लेकिन अब उस पर भरोसा करना भी मुश्किल है। उधर आर्य अकेला अपने कमरे में बैठा था, हाथ में वही पुराना फोटो। उसने खुद से कहा, मैंने सोचा था कि अगर सच सामने आया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और आज वही हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इतने में दरवाजा खुला। अनु सामने खड़ी थी। तुम मुझसे सच क्यों छुपाया आर्य? क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, लेकिन अब तुमने खुद को ही खो दिया है। कुछ पल की खामोशी के बाद अनु ने कहा, मैं तुम्हारे अतीत को मिटा नहीं सकती, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहती कि तुम उस गुनाह में हमेशा जलते रहो। अगर सच में तुम बदल चुके हो तो खुद को साबित करो। आर्य ने कहा, कैसे? अनु बोली, उस हादसे की सच्चाई सबके सामने रखो, कानून के सामने जाओ और जो भी सजा मिले उसे स्वीकार करो, तभी मैं तुम्हारे साथ खड़ी रह पाऊंगी। आर्य ने सिर झुका लिया। अगले दिन वह खुद पुलिस स्टेशन गया और अपना बयान दर्ज कराया। मीडिया में खबर फैल गई। प्रसिद्ध बिजनेसमैन आर्य का पुराना सच सामने आया। खुद कबूल की अपनी गलती। पूरे शहर में हलचल मच गई, लेकिन अनु के दिल में एक सुकून था, क्योंकि उसने देखा कि आर्य अब भाग नहीं रहा था। जलंधर ने भी यह खबर देखी और धीरे से मुस्कुरा दिया। अब यह आर्य सच में बदल गया है। दिवाली का त्योहार खत्म हो चुका था, लेकिन उस घर में अब एक नई शुरुआत की दिया जल चुकी थी। सच्चाई की, भरोसे की और माफी की। कुछ हफ्तों बाद आर्य को कोर्ट से सजा मिली, पर अनु हर सुनवाई में उसके साथ थी। लोगों ने पूछा, तुम क्यों उसके साथ हो? अनु ने जवाब दिया, क्योंकि गलती करने वाला बुरा नहीं होता, अगर वो अपनी गलती स्वीकार कर ले। समय बीता, आर्य ने सजा काटी और वापस आया। जब वह घर लौटा तो दरवाजे पर अनु खड़ी थी, हाथ में दिया लिए हुए। उसने मुस्कुराकर कहा, दिवाली फिर आ गई, इस बार सच्चाई के साथ। आर्य ने उसके पैरों को छूकर कहा, धन्यवाद अनु, मुझे फिर से जीने का मौका देने के लिए। पुष्पा मां ने आकर दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा, अब इस घर की दिए कभी नहीं बुझेंगे। दिवाली का वह पल अब केवल रोशनी का नहीं, बल्कि माफी और पुनर्जन्म का प्रतीक बन गया था। जलंधर भी चुपचाप वहां से चला गया, यह जानते हुए कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया है। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि अब शुरू हुई एक नई कहानी की, जिसमें सच्चाई और प्यार दोनों ने जीत हासिल की।